अपराधियों को एसएसपी की दो टूक चेतावनी, गोली का जवाब गोली से देंगे, संगठित गिरोहों पर टास्क फोर्स का शिकंजा। मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार ने दिए सख्त निर्देश। एक माह में 1000 गुम मोबाइल बरामदगी का लक्ष्य। मुहर्रम सुरक्षा और अवैध हथियारों पर विशेष फोकस। धनबाद पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक मोड में नजर आ रही है। जिला पुलिस मुख्यालय स्थित एसएसपी सभागार में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि धनबाद में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस अब गोली का जवाब गोली से देगी। संगठित आपराधिक गिरोहों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है। मई माह की विस्तृत अपराध समीक्षा बैठक में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपीएस मोहम्मद याकूब, सभी एसडीपीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन, अवैध हथियारों की बरामदगी और आगामी मुहर्रम पर्व की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। एसएसपी ने कहा कि प्रिंस खान समेत सभी संगठित अपराधी गिरोहों पर पुलिस की पैनी नजर है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में गुम और चोरी हुई मोबाइल फोन की बरामदगी को लेकर भी बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा की गई। धनबाद पुलिस ने मिशन मोड में एक माह के भीतर 1000 मोबाइल फोन बरामद करने का लक्ष्य तय किया है। अब तक करीब 300 मोबाइल फोन की रिकवरी की जा चुकी है। एसएसपी ने कहा कि कई मामलों में मोबाइल दूसरे जिलों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण रिकवरी चुनौतीपूर्ण होती है। बावजूद इसके पुलिस लगातार सफलता हासिल कर रही है। अवैध हथियारों की बरामदगी और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। आगामी मुहर्रम पर्व को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। अपराध समीक्षा के दौरान मई माह की उपलब्धियों को भी साझा किया गया। जिले में मई महीने में कुल 420 कांड दर्ज हुए, जबकि 470 मामलों का निष्पादन किया गया। 1250 पुराने मामलों में चार्जशीट या अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में जमा कराए गए, जिसे पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसी अवधि में 1884 चरित्र प्रमाण पत्र जारी किए गए और ऑनलाइन प्राप्त 398 शिकायतों में से 376 का निष्पादन किया गया। लंबित मामलों की संख्या भी घटकर 1887 से 1850 पर पहुंच गई है। पुलिस ने अगले 2 माह में इसे 1600 से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं मई माह में 1277 लंबित वारंटों का निष्पादन किया गया और 25 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जून माह में लंबित वारंट और कुर्की मामलों के कम से कम 50% निष्पादन का निर्देश दिया गया है। धनबाद पुलिस की इस समीक्षा बैठक से साफ है कि आने वाले दिनों में संगठित अपराध, अवैध हथियारों और फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान और तेज होने वाला है। साथ ही गुम मोबाइल बरामदगी और लंबित मामलों के निष्पादन को भी पुलिस ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। जैसे भगोड़ा प्रिंस के खिलाफ जो एटीएस की टीम जो लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन धनबाद की पुलिस, जैसा आप जानते हैं, धनबाद पुलिस और हमारा जो स्पेशल टास्क फोर्स बना हुआ है, जिसमें हमारे पदाधिकारी लोग हैं जो उसी काम पे लगे हैं। डे इन डे आउट लगातार हम लोग उस पर लगे हुए हैं और किसी भी सूरत में कोई भी गैंग के सदस्य हो या कोई भी गैंग लीडर हो, कोई भी क्रिमिनल हो, छोटा बड़ा तुच्छा मुच्छा जो भी क्रिमिनल हो, किसी को कुछ भी यहाँ करने की कोई गुंजाइश नहीं हम लोग करने देंगे। और स्पष्ट शब्दों में मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जो जिस तरीके से मानेगा उसको उस तरीके से मनाएंगे। अगर कोई गोली चलाएगा तो हम लोग गोली मारेंगे। आज माह मई 2026 से संबंधित अपराध समीक्षा बैठक किया गया है, जिसमें माह मई में प्रतिवेदित जितने कांड हैं उसकी समीक्षा की गई है, उसके अनुपात में कितना निष्पादन हुआ उसकी समीक्षा किया गया। साथ ही में वारंट का निष्पादन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो और किस किस थाना में कितने कितने कंप्लेन आए, उस सब की समीक्षा की गई है। तो ओवरऑल मई माह में जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी बढ़िया रहा है। कुल 420 कांड प्रतिवेदित हुए हैं और जिसके अनुपात में 470 कांडों का हम लोग निष्पादन किया है। और जिसके कारण जो पेंडेंसी था कांड का धनबाद जिला में, पूरे जिला में 1887 से घट के 1850 के नीचे आ गया है।
इसके अलावा हम लोगों ने वारंट की पेंडेंसी में भी काफ़ी कमी लाई है, कुर्की की पेंडेंसी में काफ़ी कमी आई है। पूरे मई माह में 1250 से अधिक कांडों में चार्जशीट जमा किया गया है और अभी जो पुराने लेगेसी डेटा हैं 2018 का है, 2019 का है, तो सबको CCTNS प्रोजेक्ट के अंतर्गत एंट्री कराया जा रहा है। और इस महीना का जो लक्ष्य दिया गया है कि जितने मोबाइल्स हैं जो जिसकी मिसिंग एंट्री थी या जो गुम हो गया था या चोरी हो गया था, उसके लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जिसको 1000 से अधिक मोबाइल की रिकवरी करके और लोगों को बांटने का हम लोग लक्ष्य लिया हुआ है। तो ये अभी तक 300 से अधिक रिकवर हो गया है, बाकी हम लोग और रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो रिकवरी सिर्फ जिला से ही नहीं होती है, जिला के बाहर भी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से रिकवरी होती है। इसके अलावा जितने इलीगल आर्म्स लेके लोग घूम रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल टास्क लोगों को दिया गया है कि सभी लोग प्रोएक्टिव बेसिस में सर्च करेंगे कि कहाँ किसके पास इलीगल आर्म्स है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल टास्क दिया गया है। साथ ही इस महीना के अंत में मुहर्रम का भी पर्व आने वाला है, उसके लिए भी तैयारी शुरू करने का दिशा निर्देश सभी लोगों को दिया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहा है और लोगों को बताया गया है कि इसी प्रकार से और अपना बेहतर जो प्रदर्शन है वो करते रहें, बेहतरीन बनाने की कोशिश करें और किसी प्रकार से कोई पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। आप जान रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह से हम लोग पूरे जिला में पदस्थापित जितने सब इंस्पेक्टर हैं, ASI है, सबको 1 to 1 ब्रीफ कर रहे हैं। मकसद यही है कि जो मैसेज है, जो इंटेंशन है, वो डाउन द लाइन एक-एक पदाधिकारियों तक पहुँचे। पहले से है ही पता, हम लोगों के संज्ञान में जब भी ऐसी कोई बात आती है तो डेफिनेटली उनको मुख्यधारा से हटा दिया जाता है, ताकि उनके ऊपर जो चार्ज है पहले उसकी कार्रवाई पूर्ण हो जाए, तब वो आगे मेन लाइन में आए। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रोएक्टिव रूप से आसूचना संकलन करें और वैसे आदमी, वैसे व्यक्ति जो भी अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं, उसके विरुद्ध छापेमारी करते हुए और अधिक से अधिक संख्या में इलीगल आर्म्स को सीज करें। यानी पुराने जो केस अंकित हैं, उनमें लोगों की जो उनके विरुद्ध भी और वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अवैध रूप से हथियार लेके घूमते हैं, उनके विरुद्ध भी सभी के जितने जिला में जो भी लोग अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कभी मारपीट में, कभी ऐसे भी अन्यत्र करते हैं, उसको आसूचना संकलन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश सभी लोगों को दिया गया।